बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला की मस्ती में। आज हम टॉपिक लेके आए कार्य, ऊर्जा और शक्ति। विज्ञान का टॉपिक है, ये कक्षा 8 में भी है और छात्रवृत्ति आयु योग्यता के लिए भी आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। अच्छा, तो ये कार्य होता क्या है? कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापन, यानी जिधर हमने बल लगाया बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है, वही क्या कहलाता है? वही कार्य कहलाता है। जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ, देखो ये है मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया? एक कार्य हो गया। अगर मैं इस दीवार को धक्का मारूं लेकिन दीवार अपनी जैसे नहीं चिक रही है तो ये कार्य नहीं कहलाएगा। क्लियर? कार्य क्या होता है? यानी किसी वस्तु पर हम बल लगाए और वो वस्तु अपनी जगह से हट जाए, विस्थापित हो जाए, उसी को अपन कार्य होता क्या है? देखो, कार्य यानी वर्क कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, है ना? यानी फोर्स गुणा एस, W बराबर Fs, और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है जूल। हाँ, कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। राशि दो प्रकार होती है, सदिश और अदिश। सदिश में जिसमें दिशा का ज्ञान हो, अदिश जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता हो। कार्य एक अदिश राशि होती है। क्लियर? कार्य मेरे साथ समझ में आ गया होगा। शक्ति, कार्य के बाद देखेंगे शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति एक ही कार्य को कर रहे हैं, अब जो व्यक्ति पहले कार्य समाप्त कर लेगा उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। क्लियर? अच्छा, मशीनों की शक्ति को हम किस में मापते हैं? अश्व शक्ति में, हॉर्स पावर में। यानी क्या हो गया? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना? अच्छा, इसको शक्ति किस में मापते हैं अपन? इस शक्ति का मात्रक है वाट। अच्छा, मशीनों की शक्ति को मापते हैं अश्व शक्ति में, यानी हॉर्स पावर में। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्लियर? से मोटर, पानी मोटर होती है। पानी मोटर जब पानी को ऊपर उठाती है तो उसमें कार्य भी लगता है और शक्ति भी लगती है, यानी दोनों ही चीजों का उसमें प्रयोग होता है। तो शक्ति को कैसे लिखेंगे अपन? शक्ति बराबर P बराबर कार्य बट्टे समय, यानी P बराबर W बट्टे T। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो आपने कार्य समझा, शक्ति समझी। अब समझेंगे ऊर्जा को। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता। और शक्ति कैसे? कार्य करने की दर को, कितनी स्पीड से कार्य कर ले। और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोनों में ये अंतर है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। अब ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं। ऊर्जा प्रकार: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। इन भागों में अपन ऊर्जा को बांट सकते हैं। यानी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ना ऊर्जा नष्ट होती है ना बनती है, लेकिन अपना रूप हमेशा बदलती रहती है। तो एक एक करके इनको अपन लोग समझते हैं। ऊर्जा वैसे नाम से स्पष्ट आ रहा है गति, यानी किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को अपन कैसे दिखा सकते हैं? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अच्छा, यहाँ पर m क्या है? m है वस्तु का द्रव्यमान, यानी वस्तु कितनी भारी है, और v है वस्तु का वेग। इस आधार पर हम गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा बड़े सूत्र अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। ठीक है? अब देखते हैं अपन दूसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में स्थिति या अवस्था के कारण जो उसका ऊर्जा संचित हो जाती है, यानी कार्य करने की
क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने पानी इकट्ठा करके बांध बनाया, अब बांध को रोक दिया वहां पे पानी को, अब उसमें जो ऊर्जा है उससे क्या होगी, उससे हमको कार्य करने की क्षमता मिल जाएगी। यानी जब उस बांध के पानी को छोड़ा जाएगा नीचे, टरबाइन घूमेगी तो उससे विद्युत ऊर्जा बनेगी। यानी उसकी अवस्था में जो परिवर्तन हुआ, स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है mgh से। अब जी तो हमेशा गुरुत्व त्वरण धरती पे लगेगा। इसी ऊर्जा का सूत्र होता है Pe, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब इसमें जैसे बांध बनाए, अब और क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे घड़ी में चाबी भरना, खिलौने में चाबी भरना, या तनी हुई कमानी। अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ी थी हमने गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे हमने तीर छोड़ा, चलते हुए तीर में, चलते हुए पानी में, चलती हुई गाड़ी में, इसमें सब में गतिज ऊर्जा हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति कारण परिवर्तन कारण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर। अब तीसरा देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। हाँ, अब रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, अच्छा जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमको ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए, है ना। तो जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो ऊर्जा संचित है वो कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और कौन सी हो सकती है, जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डाली, तो पेट्रोल भी तो है ईंधन, ईंधन में भी ऊर्जा है, लेकिन कौन चीज है, रासायनिक ऊर्जा। अब जब पेट्रोल डाल दी गाड़ी के अंदर, वो जलता है, जलते जलते से क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता मिलती है, यानी गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है। इस तरीके से हम रासायनिक ऊर्जा को देख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं अगला ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, जब किसी वस्तु में कंपन होता है, कंपन से जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ तेज आवाज के पटाखे फूटे तो कान में बड़ी तेज लगता है, यानी कान के पर्दे फटे, क्या, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, वो हमारे कान के पर्दे फाड़ सकती है। यहाँ तक कि जब ज्यादा तेज पटाखे फूटते हैं तो हमारे घर की खिड़कियां तक टूट सकती है। जैसे जहाज चलता है, जहाज की कितनी तेज आवाज होती है, अगर वो हमारे पास से गुजरता है हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, है ना। जेट होते हैं जो फाइटर प्लेन, अगर वो घर के पास से गुजर जाए तो घर के कांच की खिड़कियां भी टूट सकती है। तो इस तरीका से ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आप देखो तो सूर्य, सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा वो कौन सी है, प्रकाश ऊर्जा, है ना। बल्ब जल रहा है, ये भी क्या है, प्रकाश ऊर्जा। तो ये ऊर्जा है ना। अब जो है प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, प्रकाश से तो सूर्य है, बाकी तो हम अपना ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा से पौधे क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। अब पौधे ने खाना बनाया तो वो ऊर्जा किसके रूप में संचित हो गई, उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब हमने जो खाना खाया वो रासायनिक ऊर्जा को हमने अपने काम में ले लिया। इस तरह ऊर्जा एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है, विद्युत ऊर्जा भी जैसे अभी मैंने बताया था आपको, बांध के अंदर हमने स्थिति ऊर्जा, बांध के ऊपर हमने पानी इकट्ठा कर लिया था। अब जब पानी को तेज गति से गिराया जाता है तो टरबाइन घूमती है, वहां पर क्या बनती है, विद्युत बनती है, वो होती है विद्युत ऊर्जा। अब देखो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, जब आपने अपने घरों में देखा होगा, जब हमारी मम्मी खाना बना रही होती है तो प्लेट क्या होती है, उस भाप के जोर से प्लेट ऊपर को उठती है। अब उसके ऊपर हम कुछ रख दें, थोड़ी देर के लेकिन फिर से ऊष्मा देगी, ऊष्मा देगी तो प्लेट फिर से ऊपर को उठेगी। इसी सिद्धांत में जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये होती है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा ही बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। अब आपकी चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, चुंबक के अंदर जो अपने अंदर आकर्षण होती है लोहे की वस्तु खींचने की, वही आपकी चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। यानी चुंबक के क्षेत्र में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। आपको मुझे लगता है सारी ऊर्जा समझ में आ गई होंगी। अब विद्युत ऊर्जा से आप देखते हो पंखा चल रहा है हमारे घर में, बल्ब चल रहा है ना, मोटरें चल रही हैं, तो सारी ये विद्युत ऊर्जा से करते हैं। यानी एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। क्लियर। अब हम देख रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा हमको कहां से मिलती है, स्रोत का मतलब हो गया ऊर्जा कहां से हमको मिलती है। तो ऊर्जा के दो प्रकार का स्रोत है, अनवीनीकरण और नवीनीकरण। अनवीनीकरण क्या है, सीमित स्रोत है, और नवीनीकरण मतलब असीमित स्रोत है, बहुत सारे स्रोत हैं। इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो अनवीनीकरण, अनवीनीकरण मतलब जो पुराने समय में बन गए हैं और वो दोबारा से नवीन नहीं बन रहे हैं। यानी एक बार बनने के बाद अगर ये स्रोत खत्म हो गए तो वापस हमको मिलेंगे नहीं। इसमें आते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, लकड़ियां। इनको बनने में बड़े करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन नवीनीकरण में
ये बार बार बन सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हमारा सोलर प्लेट का। सोलर प्लेट, सूरज रहेगा जब तक हमको ऊर्जा मिलेगी, तो नवीनीकरण सोलर प्लेट सबसे अच्छा। उसकी ऊर्जा को अपने बैटरा में सेव कीजिए और उससे अपना काम चला सकते हैं। और बहती हुई हवा में ऊर्जा है, जिसको पवन ऊर्जा के रूप में हम लोग बदल सकते हैं ना। प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा हो सकती है? जल में ऊर्जा, यानी बहते हुए जल में भी तो ऊर्जा है। मैं आपको पिछले पीछे बता चुका हूं। तो वो कौन सी कहलाती है? आपकी जलीय ऊर्जा भी कहलाती है। भूतापी ऊर्जा, नवीनीकरण में भूतापी ऊर्जा हो रहा है, जिसका उपयोग हम करके आने वाले भविष्य में अपने इन साधनों को बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।